राम राम लिखकर उन समुद्रों में तैरा रहे थे। भगवान श्री राम श्रीलंका जा रहे थे। राम सेतु का निर्माण हो रहा था। हनुमान जो गिलहरी है, गिलहरी के ऊपर आपको ये 3 उंगलियां सी जो दिखाई देती है, वाइट ब्लैक। और ये क्या पता है आपको, ये भगवान श्री राम के समय में ये गिलहरी के ऊपर कोई निशान नहीं थे। और ग्रंथों के हिसाब से, हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों के हिसाब से बताया गया है, ये जब भगवान श्री राम श्रीलंका जा रहे थे, राम सेतु का निर्माण हो रहा था, हनुमान जी करवा रहे थे, तभी उस टाइम एक गिलहरी भी हनुमान सेतु में भाग लिए थे। और ये भी अपने बालों को लौट कर और उस पत्थरों के ऊपर झटक करती थी, जिससे उन दराजों में भर जाए, प्रभु श्री राम के चरणों में, पैरों में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, उसी टाइम भगवान श्री राम ने उनके ऊपर हाथ फेरा था, तभी से निशान बना है। कैसे बना है तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम बताते हैं। दरअसल दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा था कि जब भगवान श्री राम वहाँ श्रीलंका जाना था, तब हनुमान सेतु का निर्माण करना था। तब हनुमान जी और वानर सेना मिलकर राम सेतु का निर्माण कर रहे थे। पत्थरों के ऊपर राम राम लिखकर उन समुद्रों में तैरा रहे थे और पुल का निर्माण कर रहे थे, राम सेतु का। तभी उस समय एक गिलहरी देखती है, हमारे प्रभु का इतना बड़ा काम हो रहा है, उसमें शामिल मैं भी हो जाती। तो प्रभु राम के इस काम में शामिल होने के लिए गिलहरी जाती है और देखती है कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो क्या करती है, बालू का रेत का ढेर था, उसमें लौटती है और फिर जाके राम सेतु पुल के ऊपर झटक देती है, जिससे जो रेत की बालू होती है उन दराजों में भर जाती है। ये सब देखकर हनुमान जी कहते हैं, अरे आप यहाँ क्या कर रही हो, और आपके करने से कुछ नहीं होगा, इस राम सेतु का निर्माण नहीं हो पाएगा, आप चली जाओ यहाँ से, नहीं तो किसी के पैरों के नीचे आके दब जाओगी, आपको चोट लग जाएगी। तो गिलहरी कहती है, नहीं, मैं भगवान के इस काम में मैं काम करूँगी। तो हनुमान जी कहते हैं, चलिए ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। काम करने लगते हैं। फिर धोखे से हनुमान जी की पैरों के अंगूठे की थोड़ी सी हिस्सा उनके पूंछ पे लग जाती है, जिससे गिलहरी चिल्लाने लगती है और उसके पूंछ में घाव हो जाता है। फिर वो कहती है, मैं आपकी शिकायत प्रभु राम से करूँगी, राम दरबार में करूँगी। तो हनुमान जी कहते हैं, जाओ कर दो, मैंने आपसे पहले ही बोला था, यहाँ इतने इतने बड़े लोग काम कर रहे हैं, उनके बीच में आके दब जाओगी, आप नहीं मानी हो तो जाओ। फिर वो रोते रोते जाती है प्रभु श्री राम के दरबार में और कहती है, हे प्रभु, आपके इस सेवक ने हमारी पूंछ दाती है, हमारे साथ बहुत गलत किया है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं, जाइए उसको बुला के लाइए। तो गिलहरी वापस जाती है और हनुमान जी से कहती है, चलिए आपको प्रभु ने बुलाया है। हनुमान जी कहते हैं, चलिए ठीक है। हनुमान जी साथ में चले गए, दरबार में पहुँचे तो गिलहरी ने कहा, आप इनको दंड दीजिए, प्रभु राम से कहा। तो राम जी ने कहा, क्या किया है आपने इसके साथ, क्यों ऐसा किया है? तो उसने बताया। हनुमान जी कहने लगे, हे प्रभु, मैं तो पहले ही उनसे कह रहा था कि आप मत आइए, हम लोगों के पैरों के नीचे आके दब जाओगे। तो गिलहरी कह रही, नहीं प्रभु, ऐसे नहीं होगा, इनको सजा दीजिए। तो हनुमान जी कहते, चलिए ठीक है, मैं सजा देता हूँ उनको। तो हनुमान जी ने कहा, पहले ये बताइए, आपके इन बालू डालने से क्या हो रहा था? तो उस गिलहरी के जो शब्द थे वो सब सुनकर तंग रह गए। वो कहने लगे, आपने पुल तो बना दिया बड़े बड़े पत्थरों से, नुकीले पत्थरों से, और उन पे प्रभु श्री राम चलेंगे, उनके पैरों में घाव नहीं हो जाएंगे, इसीलिए मैं बालू भर रही थी कि उन दराजों में भर जाए, जिससे पुल का निर्माण एकदम सटीक बराबर हो, प्रभु के चरणों में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए मैं कर रही थी। मगर तो ये सब शब्द सुनकर हनुमान जी कहने लगे, धन्य हो माँ गिलहरी माता। तो प्रभु श्री राम ने गिलहरी को उठाया और उसके पूंछ के ऊपर थोड़ा सा ऐसे हाथ घुमाया, 3 उंगलियां छप गईं और पूंछ का पूरा घाव दूर हो गया। ये सब देखकर गिलहरी बड़ी खुश हुई और वहाँ से चली गई थी। दोस्तों, आपको सभी को पता है, भगवान श्री राम का अयोध्या राम मंदिर फाइनली बन के कम्प्लीट तैयार है और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिल गया दोस्तों आप सभी को एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।
जय हिंद, जय भारत।